अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ जूनियर उसामा मुगल और ये है सीनियर उसामा मुगल जो एक मोटिवेशनल स्पीकर, अर्बन ट्रेनर, माइंड चेंजर और उर्दू राइटर है। हमने अक्सर अपनी जिंदगी में ये सुना है कि अपने लिए तो हर कोई जीता है लेकिन मजा तब है जब दूसरों के लिए कोई जिए। तो हम सर से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि हमें कोई इस तरह की स्टोरी सुना जो कि मोटिवेशनल और माइंड चेंजर साबित हो, जिस स्टोरी में किसी ने किसी के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया हो जो कि एक माइंड चेंजर साबित हो। जी जी बिल्कुल। एक मैं आपको लड़की की स्टोरी सुनाता हूँ जिसने कैंसर के मरीजों को मोटिवेट किया। ना सिर्फ मोटिवेट किया बल्कि उनका जो है कि माइंड चेंज भी किया। क्या बात है सर। कैंसर के मरीज जो कि मौत के करीब होते हैं उन लोगों का उसने मोटिवेट किया, बल्कि मोटिवेटिंग का माइंड चेंज भी किया। तो सर मुझे ये स्टोरी सुना, मैं स्टोरी सुनने के लिए बड़ा बेताब हूँ। चलिए आपको बेताबी की आपकी बेताबी को कम करते चले हैं। एक 15 साल की लड़की जो है कुछ बिगे लेके जा रही होती है और रास्ते में उसकी क्लास रूममेट उससे टकराती है। अब वो लड़की ने जो सर पे बिग पहनी होती है वो नीचे गिर जाती है। सर उसने बिग लगाई थी, क्या वो लड़की गंजी थी? नहीं, वो लड़की गंजी नहीं थी, असल में उसने अपने बाल खुद उतारे हुए, उसी को अपने बाल बड़े प्यारे लगते हैं। अब उसने अपने बाल क्यों काटे, उस वो क्यों गंजी हुई थी, स्टोरी आप पूरी सुनिए आपको समझ आ जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी। अब जब वो लड़की पार्क में जा रही होती है तो वो अपनी क्लास रूममेट से टकराती है, उसकी विग गिर जाती है। उसकी क्लास रूममेट उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम तो गंजी हो, तुम ये विगे कहाँ से लेके जा रही हो? हाँ तुम तो विगे लेके जाओगी, तुम्हारे पास बाल जो नहीं है, ये देखो मेरे बाल कल कलर करवाए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। लड़की कुछ बोले नहीं, नहीं वो कुछ नहीं बोली और वहां से चली जाती है। अब अगले दिन वो कैंटीन में बैठ के खाना खा रहे होते हैं तो वो दूसरी लड़की आती है और वो पहली वाली लड़की की विग उतार देती है सबके सामने और सबको बोलती है कि ये देखो ये तो गंजी है, इसका मजाक उड़ाने लग पड़ती है। और सारे स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो उस पर हंसने लग पड़ते हैं। अब क्या उस लड़की ने कुछ बोला? नहीं, वो अब भी कुछ नहीं बोलती, वहां से चुप करके चली जाती। सर क्यों, वो क्यों कुछ नहीं बोली? जब बदतमीजी का जवाब तमीज से दिया जाता है तो व्हाई नॉट मेरी जान। अब वो लड़की जो होती है, दूसरी लड़की उस पहली लड़की की जो है गंजेपन की तस्वीरें बना के पूरे स्कूल में बांट देती है और सब लोग उसे देख रहे हंस रहे होते हैं। अब वो लड़की जो होती है वो उस दूसरी लड़की के पास जाके ये कहती है कि जो तकलीफ मुझे मिली है, खुदा से दुआ करती है वो तकलीफ तुम्हें ना। रुको जरा, सबर तो करो, तो आप लोग फिर आपको समझ आ जाएगी। अब जब वो अपने घर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी जो छोटी बहन है वो कैंसर के मरीज में मुब्तला है और उसे कैंसर का मरीज जो इतना मतलब उसके सारे बाल झड़ गए और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब वो ये बात सुन के भागी भागी हॉस्पिटल जाती है। वहां पे जाके उसे पता चलता है उसकी बहन किसी से बात नहीं करती। वो जाती है, उससे बात करने की कोशिश करती लेकिन उसकी बहन उससे कोई भी बात नहीं करती और वो उदास सी रहनी पड़ती है। अब वो बाहर आ जाती है और वो सोचती है कि इसमें क्या किया जाए, वो अपने घर चली जाती है। अगले दिन जब वो अस्पताल में जाती है तो वो क्या देखती है कि उसकी छोटी बहन एक लड़की से हंस हंस के बातें कर रही होती है और वो उसकी बहन को कुछ वीडियो दिखा रही होती है। तो कहती है ये देखो ये तुम्हें कितनी अच्छी लगेगी। अब वो लड़की जब अंदर जाती है उस लड़की को देखने की कोशिश करती है जो उसकी बहन से बातें कर रही थी। वो लड़की को देख के उसका रंग उड़ जाता है क्योंकि वो वही लड़की होती है जो कि उसका मजाक उड़ाते थे, उसे गंजी गंजी कह के पुकारते थे। सर वो लड़की वहां अस्पताल में करने क्या गई थी? यार ये स्टोरी अब पूरे समय आपको समझ आएगी वो लड़की अस्पताल में क्या कर रही थी। अब वो दोनों जो है कि उस कमरे से बाहर आ जाते हैं और वो दूसरी लड़की उस पहली लड़की से बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुमने मेरी बहन को क्या बोला कि जो तुमसे हंस हंस के बातें करने लग पड़ी। अब वो लड़की जो होती है कि वो अपना जो है कि इस तरह जो है कि चेहरा दिखाती है और कहती है कि ये देखो तुम मेरा हमेशा मजाक उड़ाती थी ना। तुम्हें एक बात मैं बताती हूँ, मेरी एक छोटी सिस्टर थी, हमारे सारे घर वाले उससे जो है बहुत प्यार करते थे। एक दिन घर वालों को पता चला कि हमारी जो छोटी बहन है ये कैंसर के मरीज में मुब्तला है। सब लोग बहुत परेशान हो गए, हमारी बहन आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही कमजोर होगी और फिर उसके सारे बाल झड़ गए। अब मैंने अपनी बहन को बताने के लिए कि मैं उसके साथ हूँ, मैंने अपने सारे बाल काट दिए और उसे जाके गले लगाया। अब मेरी बहन इस दुनिया में तो नहीं रही लेकिन वो आखिरी वक्त तक हंस के उस कैंसर के मरीज मरीज से कैंसर के मर्ज से लड़ती रही। अब मैंने सोचा कि जिस तरह मेरी बहन हंस के उस मरीज के साथ कैंसर के मरीज के साथ लड़ती रही, इसी तरह मैं दूसरों को हंस के उस कैंसर के मरीज से लड़ना सिखाऊंगी
اور اسی لیے میں نے آج تک اپنے جو ہے کہ بال نہیں اڑائے. بات ہے سر کمال کر دیا. ایک زبردست ایک سٹوری جو موٹیویشنل مائنڈ چینجر آپ نے جو ہے سنی. یار آپ لوگوں نے خود ہی بولا تھا کہ موٹیویشنل مائنڈ چینجر سٹوری سنو تو لو میں نے آپ کو سنا دی. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی. پسند آئی اور آئی ہوپ کہ آپ کو بھی یہ سٹوری پسند آئی ہوگی. سٹوری پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولنا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیا نا تو وہ بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولنا کیونکہ میں جونیئر اور یہ سیریل ہمارے اس طرح کی ویڈیو جو ہے کہ لاتے رہتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.